तो आज हम पतंजलि योग के समाधिपाद के सूत्रा नंबर 11 का एक्सप्लेनेशन करने की कोशिश करूंगा, जो इस प्रकार है। अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति। इसमें 4 शब्द है: अनुभूत, विषय, असंप्रमोषः स्मृति। इसका मतलब यह हुआ कि अनुभव किए हुए विषय का चित्त में प्रकट हो जाना स्मृति कहलाती है। अनुभव किए हुए विषय का चित्त में प्रकट हो जाना स्मृति कहलाती है। अनुभूत का मतलब होता है अनुभव किया हुआ। तो स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब यह होता है कि जो हमारे चित्त में संस्कार उपस्थित है, वह उपस्थित कैसे होता है, वह बनता कैसे है। वह 5 इंद्रियों, 5 कर्मेंद्रियों और मन के जोड़ से ये बनता है। तो 5 इंद्रियां क्या है आप जानते हैं। इन 5 इंद्रियों के माध्यम से जो भी संस्कार, देखने से, सुनने से, स्मेल से, टेस्ट से, टच से जो भी संस्कार बनता है, वह स्मृति का निर्माण करता है। तो पिछला जो प्रमाण, विपर्य, विकल्प और निद्रा, ये जो 4 तरह की वृत्तियां थी, इन चारों तरह के वृत्तियों से संस्कार का निर्माण होता है। वो संस्कार रिएक्टिव भी हो सकते हैं, वो संस्कार निगेटिव भी हो सकते हैं, वो संस्कार पॉजिटिव भी हो सकते हैं, वो संस्कार न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लेकिन कभी अवस्था आने पे किसी को देख करके, किसी को सुन करके एज ए ऑब्जेक्ट पुनः वो स्मृति आपको याद आ जाती है। तो जब स्मृति आ जाती है तो इस तरह के वृत्ति को स्मृति वृत्ति कहते हैं। तो स्मृति वृत्ति जो है, अब कह सकते हैं कि यह 2 तरह की हो सकती है। एक एग्जिस्टेंशियल मेमोरी, एग्जिस्टेंशियल स्मृति, एक होता है साइकोलॉजिकल मेमोरी या साइकोलॉजिकल स्मृति आप कह सकते हैं। एग्जिस्टेंशियल मेमोरी के होने से आप प्रतिक्रिया नहीं करते हैं। अगर आपको ज़रूरत है तो उस मेमोरी का आप यूज कर लीजिए। लेकिन साइकोलॉजिकल मेमोरी में अटैचमेंट होता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वो अटैचमेंट के कारण आप प्रतिक्रिया करते हैं, तो ये साइकोलॉजिकल मेमोरी होती है। तो इस सूत्र का बस मतलब इतना है कि स्मृति भी एक वृत्ति है, और स्मृति वृत्ति 2 तरह की होती है। वो क्लिष्ट भी हो सकती है, वो अक्लिष्ट भी हो सकती है। क्लिष्ट वृत्ति उसको कहते हैं जो आपके अंदर राग द्वेष उत्पन्न करे, अटैचमेंट को बढ़ावा दे, आपके साधना पद में बाधक हो। और अक्लिष्ट वृत्ति किसे कहते हैं? अक्लिष्ट वृत्ति आपके साधना पथ में उत्साहवर्धन होता है, आपके साधना पथ में साधक होता है, आपके लिबरेशन में साधक होता है। तो ये अक्लिष्ट वृत्ति होती है। लेकिन मेडिटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यह कहना चाहता हूँ कि कोई भी मेमोरी आपके मस्तिष्क में अगर बना हुआ है तो उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप प्रतिक्रिया कर रहे हो उस मेमोरी के आने से, तो इसका मतलब इतना ही है कि आपके अंदर वो मेमोरी, वो अटैचमेंट बन गया है। तो अटैचमेंट से फ्री कैसे होंगे, आप लिबरेट कैसे होंगे, इसको आपको यह देखना पड़ेगा कि यह वृत्ति बना क्यों, यह अटैचमेंट क्यों बना है। तो अगर कारण में जाएंगे तो वो कारण आपको पता लग जाएगा।
तो जिस तरह से आपने अटैचमेंट बनाया था उसी तरह से होश पूर्वक उस अटैचमेंट को आप तोड़ भी सकते हो और उस अटैचमेंट से लिबरेट हो सकते हो। यदि आपके अंदर मेमोरी आती है, उस मेमोरी में आपको अगर कोई प्रतिक्रिया आप नहीं करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो एग्जिस्टेंशियल मेमोरी है। आप मेमोरी का एंजॉय कर सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं। फिर सारे वृत्तियों से आप मुक्त होकर के विदाउट रिएक्ट होते हुए आप अपने कॉन्शियस पॉइंट से कनेक्ट हो सकते हैं। डिस्कवर योर सेल्फ, अपने सेंटर को आप प्राप्त कर सकते हैं। इस्टेब्लिश इन योर सेल्फ, अपने सेंटर में स्थित हो सकते हैं।